I welcome you in this new video. In this video we will learn how to create a table of values of all trigonometric ratios. So let's start. तो सबसे पहले हम रोज़ एंड कॉलम्स इस तरह ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर हम थीटा और डिग्री जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 इस तरह लिख लेंगे। और इस तरफ सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा लिख लेंगे। तो ये लिखने के बाद हम सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जो फर्स्ट कॉलम है जहाँ हम लिखेंगे 0 और अगले कॉलम में लिखेंगे 1, फिर 2, 3 और 4। इसके बाद हम सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। जहाँ कटिंग हो सकती है वहाँ कटिंग कर देंगे। 2 से कट करेंगे 2 को 1, 2 से 4 को कट करेंगे तो 1/2 आ जाता है। 4 से 4 को कट करेंगे तो आ गया 1। अब जो वैल्यूज़ बची हैं कटिंग करने के बाद उनकी हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 0 की स्क्वायर रूट 0 ही होती है। 1/4 की स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 की स्क्वायर रूट 1 और 4 की होती है 2, तो 1/2 आ गया। इसी तरह 1/2 की स्क्वायर रूट वन की स्क्वायर रूट 1 होती है, 2 की स्क्वायर रूट नहीं निकलती तो 2 पर हम अंडर रूट रहने देंगे तो ये आ जाता है 1/√2। इसी तरह 3/4 की स्क्वायर रूट तो 3 की स्क्वायर रूट नहीं निकलती तो 3 पर अंडर रूट रहेगा और 4 की स्क्वायर रूट होती है 2 तो वैल्यू आ गई √3/2। तो 1 की स्क्वायर रूट 1 तो ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2, 45 डिग्री की आ गई 1/√2, इसी तरह 60 डिग्री की आ गई √3/2 और 90 डिग्री की आ गई 1। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम इधर से लास्ट कॉलम में जो लिखा है उसे हम पहले कॉलम में लिखेंगे। लास्ट वाली साइड से जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हम लास्ट में जो लिखी है उसे हम लिखेंगे पहले कॉलम में। ये जो 1 लिखा है लास्ट कॉलम में वो हम लिख देंगे पहले कॉलम में। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1। इसके बाद √3/2 है तो ये हम लिखेंगे दूसरे कॉलम में। ये वैल्यू आ जाती है cos 30 की √3/2। ये 0 डिग्री कॉस की वैल्यू, ये 30 डिग्री की आ गई। इसके बाद ये आ जाता है तो ये आ गई cos 45 डिग्री की वैल्यू। उसके बाद 1/2 आता है तो ये आ गई cos 60 डिग्री की वैल्यू। तो इसके बाद 0 आ जाता है तो ये आ गई
कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री। तो जो साइन की वैल्यू थी हमने लास्ट वाली साइड से देखकर शुरू से लिखना शुरू कर दिया। इसको हमने पहले कॉलम में लिखा, इसको दूसरे में लिखा, इसको तीसरे में लिखा और फोर्थ कॉलम में इसे लिखा और फिफ्थ कॉलम में लिखा इसको। अब tan की वैल्यू निकालने के लिए, tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जो sin थीटा की वैल्यू है उसे cos थीटा की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। जो tan है वो इक्वल होता है sin ओवर cos। तो sin थीटा की जो वैल्यू है उसे cos थीटा की वैल्यू से करेंगे डिवाइड। तो sin थीटा की वैल्यू है 0, इसे डिवाइड करेंगे cos थीटा की वैल्यू से। cos थीटा की वैल्यू क्या है 1, तो हम लिखेंगे 0/1। अब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। इसके बाद 1/2 है sin 30 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू है √3/2। तो sin 30 की वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे cos 30 की वैल्यू से √3/2 से। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई √ इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आएगा 2/√3। तो 2 से 2 कट हो जाता है तो वैल्यू आ जाती है 1/√3। तो इसे हम लिख लेते हैं रेड कलर से। तो ये वैल्यू आ गई इसकी 1/√3 tan 30 की वैल्यू। अब इसके बाद sin 45 की वैल्यू को cos 45 की वैल्यू से करेंगे डिवाइड। ये है sin 45 की वैल्यू डिवाइडेड बाय cos 45 की वैल्यू। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/√2 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2/1। तो 1 से 1 कट हो जाता है, √2 से √2 कैंसिल हो जाता है। तो tan 45 की वैल्यू क्या आ जाती है 1। तो इसके बाद sin 60 की वैल्यू है √3/2 ओवर cos 60 की वैल्यू 1/2। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे √3/2। इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल से। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो tan 60 की वैल्यू आ जाती है √3। तो इसी तरह जो sin 90 है 90 डिग्री की वैल्यू है 1 और cos 90 डिग्री की वैल्यू है 0। तो 1 को 0 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 0। तो जहाँ हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अब ये आ गई tan की वैल्यू। tan 0 डिग्री जो है उसकी वैल्यू आ गई 0। 30 डिग्री की आ गई 1/√3। 45 की 1। तो 60 डिग्री की √3 और 90 डिग्री की जो है नॉट डिफाइंड है। डिनोमिनेटर 0 आ गया, नॉट डिफाइंड। इसके बाद कोसिकेंट।
तो कोसिकेंट की वैल्यू लिखने के लिए हम जो साइन की वैल्यू है, ये जो साइन थीटा की वैल्यूज़ हैं, इनका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट बन जाता है। तो कोसिकेंट की वैल्यू लिखने के लिए साइन की जो वैल्यू हैं उनको हम उल्टा लिख देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे उसका। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 का रेसिप्रोकल जो है वो हो जाएगा 1/0, जैसे जहाँ हुआ 1/0। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाता है 2, तो जहाँ हम 2 लिख देंगे। ये आ गई कोसिकेंट 30 की वैल्यू। इसी तरह साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है √2। रेसिप्रोकल इसका उलट, इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा, √2। ये आ गई कोसिकेंट 45 की वैल्यू। अब इसके बाद साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा लिखेंगे इसे। तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू हो जाती है 2/√3। इसके बाद साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो कोसिकेंट 90 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। इसके बाद सीकेंट थीटा निकालने के लिए हम जो कॉस की वैल्यू हैं उनका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो बन जाएंगी सीकेंट थीटा की वैल्यू। तो जो कॉस की वैल्यू हैं उनको हम उल्टा लिख देंगे। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री 1 है, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, या सीकेंट 30 डिग्री आ गया। कॉस 30 डिग्री है √3/2, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। इसी तरह 45 की वैल्यू है कॉस 45 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, उलट इसका √2। जे सीकेंट 45 की वैल्यू बन गई। कॉस 60 डिग्री है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2। जे सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू हो गई। इसके बाद कॉस 90 डिग्री है 0, तो 0 का रेसिप्रोकल जो है वो बनता है 1/0। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड आ गया। इसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू लिखने के लिए हम टैन की जो वैल्यू हैं उनको हम उल्टा लिख देंगे, उनका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 0 का रेसिप्रोकल जो है वो 1/0 बनता है, तो 1/0 जहाँ भी आ रहा है हम वहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो इसके बाद tan 30 की वैल्यू है 1/√3, तो इसका रेसिप्रोकल √3। ये कॉट 30 की वैल्यू होगी। tan 45 डिग्री है 1 का रेसिप्रोकल भी 1, जे कॉट 45 की वैल्यू होगी। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उलट लिखेंगे इसे, तो आएगा 1/√3। जे कॉट 60 डिग्री की वैल्यू हो गई। उसके बाद जो tan है 90 डिग्री, जो tan 90 डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड इसलिए था क्योंकि 1/0 था, तो 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1, तो हम 0 लिख देंगे।
तो जहाँ भी 0/1 1/0 आया है वहाँ हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। जहाँ जहाँ 1/0 आ रहा है वहाँ हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये टेबल कैसे बनता है।